गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गणेश आचार्य आज आप लोगों के सामने में लेक्चर 6 लेके आया हूँ जो इकोनॉमिक्स क्लासेस है आज की मेरी। इसमें आज मैं आप लोगों को पिछले क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जीडीपी समझा रखा हूँ लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एनडीपी समझाया था। एनडीपी के बाद जब हम आगे बढ़े तो एनएनपी जाने थे, उसके बाद आपका जीएनपी जाने थे। मैं सबके बारे में जीएनपी का कंपैरिजन किसके साथ किया था, जीडीपी के साथ समझाया था। और ये भी आपको बता दिया था कि जीडीपी और जीएनपी में जीडीपी में क्या कवर होगा, डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या होती है, ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा रखा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्लास को आगे कैरी अप करूँ, आगे का जो सिलेबस है वो भी आपको बताऊँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि अब मैं सीरियल रूप से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि अभी मैं आपको जो करंट इशू आता है वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो सबके लिए जानना जरूरी होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक लाता हूँ। तो जब मैं आपको प्रीवियस क्लास में जो मेरी लास्ट क्लास थी वो जब बता रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है। उस वक्त में मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया था। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम जीएनपी जीडीपी नहीं लेते हैं, बल्कि किसके बेस पे निकालते हैं, तो एनएनपी के बेस पे निकालते थे। एनएनपी पे निकालते थे। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल के बारे में भी कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब आप नेशनल के बारे में पढ़ते थे तो आप क्या लेते थे, नॉर्मल रेसिडेंट लेते थे। क्या लेते थे, नॉर्मल रेसिडेंट, जो इंडिया के रहने वाला है, इंडिया में ही सब कुछ कर रहा है। डोमेस्टिक टेरिटोरी भी आप लोग ठीक तरीके से समझ चुके हो, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आपका एनएनपी जो लेना है वो किस पे लेना था आपको, फैक्टर कॉस्ट पे। मैंने क्या कहा था आपको कि एनएनपी जो लेना है वो किस पे लेना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो आज की जो मेरी टॉपिक होगी वो ये होगी कि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या कैसे होता है, ये होता क्या, ये समझाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हम मार्केट प्राइस नहीं लेते थे, क्या लेते थे, आपको फैक्टर कॉस्ट लेते थे। क्या लेते थे, फैक्टर कॉस्ट। यानी कि एनएनपी जब भी निकालना होता था तो हम फैक्टर कॉस्ट को लेकर चलते थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास चालू कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके जान पहचान के कोई है तो होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी आर्थिक कंडीशन सही नहीं होती है, तो उन तक मेरा वीडियो जो है पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए आज मैं आज का क्लासेस चालू कर रहा हूँ। आज क्या टॉपिक है आपका, एनएनपी निकालना फैक्टर कॉस्ट पे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये आप लोगों को आज समझाया जाएगा, ठीक है। देखिए, जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते थे, ये मैंने आपका प्रीवियस क्लास में बता रखा हूं। तो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था आपका, एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी है फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय पॉपुलेशन, यानी कि देश की जो जनसंख्या है या किसी भी कंट्री की। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री, इट मे बी फ्रॉम एनी कंट्री, एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द national income of that particular country. In such case, this is the formula NNP at factor cost divided by population, divided by population. और इसके बेस पे हम क्या निकाल देते थे, पर कैपिटा इनकम निकालते थे। तो यहाँ तक आपका प्रीवियस क्लास में वो रखा था। आज जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ना है आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर यानी कि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज का जो यानी क्लासेस है वो क्या आपका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहले जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको लैंड पढ़ना है। तो पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लैंड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लैंड, ये जो है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहला है। तो ये लैंड क्या होता है, तो आप सवाल आता है हमारे सामने में कि सर लैंड की परिभाषा दीजिए, या मैं आपसे ये पूछूं कि लैंड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था। अब आप कहोगे सर लैंड भी तो खरीदा जाता है, जमीन क्या क्या होता है, खरीदा जाता है। लेकिन जो लैंड की परिभाषा इकोनॉमिक्स में दी गई है वो ये दी गई है कि ये प्रकृति की देन है, नेचर गिफ्ट है। क्या आपका, नेचर गिफ्ट। नेचर गिफ्ट का मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचर गिफ्ट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए हमें कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हमें कोई भी प्राइस देने की जरूरत नहीं मिलती है। लेकिन जो लैंड जो पहला बताया आपका फैक्टर, उसके लिए हमें कोई भी प्राइस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लैंड हमको फ्री में मिल रहा है, तो लैंड में जो कुछ होगा वो सब फ्री में मिलेगा। तो लैंड में आपको क्या मिल सकता है, मिनरल मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अगर लैंड में आप जाते हो तो क्या मिल सकता है, मिनरल मिलेगा, ठीक है।
मिनरल का मतलब। उसके बाद तीसरा जो है आपके सामने में लैंड, वाटर, इसके अलावा क्या है आपका एयर है, ठीक है। ये सब के सब आपको क्या मिलेंगे, लैंड के साथ मिल जाएंगे। किसके साथ मिल जाएंगे, लैंड के साथ। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो पहला वाला आपका है, आपका फैक्टर जो लैंड है, वो हमें क्या मिल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि हम इसे खरीदते हैं, जमीन वगैरह क्या करते हैं, खरीदते हैं, उस पर अभी आपको नहीं जाना, आप बस इतना समझ लें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लैंड के बाद जो अगला है हमारे सामने में, वो क्या होता है आपका, आप इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी बुक में ये सब मेंशन है, इसलिए आप लोग चाहे तो बुक खोल के अगर अपने पास रखते हैं, मैं चाहूंगा कि जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बुक अपने पास में रखा करें, उससे आपको क्या होगी, आसानी होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो नेक्स्ट था आपके सामने में, वो था आपके सामने में लेबर। क्या था, तो हल्का मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लैंड पे हम लोग क्या देते हैं, किराया देते हैं। क्या देते हैं, लैंड पे क्या देते हैं, लैंड देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लगान। क्या बोलते हैं, लगान। एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, आप लोगों ने देखा होगा, लगान मूवी आई थी, ठीक है ना, 2001 में आई थी, ठीक है। तो उसमें आपको लैंड, लगान के जो मूवी आई थी, ठीक है ना, तो यही क्या आपका लैंड पे हम क्या देते हैं, आपको रेंट देते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपके सामने में लेबर। क्या आपका, लेबर। तो भैया जो लेबर है, लेबर भी दो तरह का होगा, एक होगा फिजिकल, एक क्या होगा आपका मेंटली। दो तरह के लेबर होंगे। फिजिकल वर्क वो हो गया जो मजदूर वगैरह सब काम करते हैं, ईटा भट्टी, यानी कि ईटा भट्टी में कोई काम कर रहे हैं मजदूर, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, आपके फिजिकल लेबर में आ जाएंगे। एक होता है मेंटली लेबर, जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया। अब आपको होगा कि सर क्या सीए भी आ जाता है लेबर में, हाँ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में उनको भी किसी कैटेगरी में रखा गया, आपको लेबर की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि वो भी क्या है, वर्किंग कर रहे हैं।